प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने होडल विधानसभा क्षेत्र से अपनी हार के मंथन को लेकर के आज अशोका बैंक्वेट हॉल होडल में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि होडल विधानसभा सीट पूरे हरियाणा में सबसे मजबूत सीट थी। होडल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान की सभी पार्टियों के नेता लंबी वोटों के अंतर से जीत मान करके चल रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान जिस प्रकार से गांव में जगह जगह उनका स्वागत किया गया और भारी संख्या में ग्रामीणों के द्वारा उनके पक्ष में मतदान करने का आश्वासन किया गया था। मतदान के दिन भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से एकजुट होकर के चौधरी उदय भान के पक्ष में मतदान किया था, उससे होडल विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से जीत के प्रति कांग्रेसी कार्यकर्ता आश्वस्त थे। लेकिन चुनाव प्रचार के आए नतीजों को सभी ने चौंका दिया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान की इस हार पर सभी को बहुत अचंभा हुआ। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं से आत्ममंथन करके एकजुट होकर के विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाने की अपील करते हुए चौधरी उदय भान को अपना समर्थन प्रदान करते हुए कहा कि इस हार से वे ना घबराएं। आज पूरे होडल विधानसभा क्षेत्र का कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ है और उनके कदम से कदम मिला करके आगे भी साथ रहेगा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने होडल विधानसभा क्षेत्र से उनको दिए गए भारी जन समर्थन पर सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार से उनका चुनाव प्रचार के दौरान सभी गांवों व होडल शहर में आशीर्वाद प्रदान किया गया था, उससे वे भारी जीत मान करके चल रहे थे। लेकिन भाजपा पार्टी ने एक साजिश के तहत झूठे फरेब व छल के साथ जनता के साथ धोखा करते हुए इस सीट के साथ ही हरियाणा की अन्य कई विधानसभा सीटों पर भी गड़बड़ी करके जो जीत हासिल की है, वे एक छल कपट की जीत है। उन्होंने होडल विधानसभा क्षेत्र से सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे इससे हताश ना हो और उन्होंने भाजपा पार्टी को भी चेतावनी देते हुए कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार के बदले की भावना से कार्रवाई न करें, अन्यथा उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। चौधरी उदय भान ने कहा कि उनके खिलाफ जिन नेताओं ने चुनाव प्रचार किया है, जनता समय आने पर उनको सबक सिखाएगी और उनके द्वारा किए गए प्रचार के कारण उनकी हुई हार का भी बदला लेगी। इस अवसर पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एक लंबे आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ रहने का वादा किया। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। मैंने देवेश भाई के साथ में जब उस दिन गए थे तो हमारे बूथों पर ये मत सोचो कि भाई ठीक है, कोई अगर मेहनत और ज़्यादा हो जाती तो ईवीएम वाली जो सेटिंग है वो भी फेल हो जाती है, परंतु हमारे हर एक बूथ पर उस तरीका से लोग थे कि हम सोच नहीं सकते कि किसी भी हालत में हम हार जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन हो गया, वोट गिर गई, उसके बावजूद भी जो कोठी पर आए जो आदमी आना जाना बना रहा, वो इस तरीका से थे जबरदस्त, क्योंकि जो आदमी मेहनत करेगा, वोट गिरेगा, वही आदमी आने का हौसला बनाता है। और उसके बाद में जब रिजल्ट आया 8 तारीख को, तो आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा अगर भीड़ थी उनके पास, तो हो सकता है युवा बच्चों की और वैसे बच्चों की हो, परंतु जो मौजूद आदमी थे उनकी जो भीड़ थी अध्यक्ष साहब के वहां देखने में मेरे को ऐसे लगा कि जैसे कितना बड़ा दुख अध्यक्ष साहब थे उन लोगों को हुआ जिन्होंने गांव में मेहनत की, देखा कि हम जीत रहे हैं और बढ़िया वोटों से जीत रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कुछ कि जो सीट पूरे हरियाणा में ये पता था कि कौन सी जीत रही है,
तो उन्हीं सीटों में जो दिक्कत आई है, और अध्यक्ष साहब की सीट का तो पूरे हरियाणा में नंबर 1 पर था कि अध्यक्ष साहब होडल से सीट निकाल रहे हैं और बढ़िया वोटों से जीत रहे हैं। तो उसमें हम ज्यादा आक्षेप ना लगा करके लोगों में, ये ठीक है कि अगर और मेहनत होती तो हो सकता है वो ईवीएम वाला भी झंझट कम हो जाता और हम पॉइंट पर जीत जाते। परंतु मेरे भाइयों, आपकी मेहनत देख करके और आपका उत्साह, अब आपने देखा सरकार बन गई, एमएलए की जो मीटिंग हुई थी आपने देखा मंडी में, उसमें हद की बात है। जो हमारे हल्का से जो सरदारी के नाम पर वहां देखने को आदमियों का हुजूम नहीं था, वहां केवल नरदेव वाली रागनी को सुनने के लिए और हमारे जो मंडी में जो काम कर रहे हैं बिहारी जो आदमी काम कर रहे हैं उन लोगों की भीड़ थी। तो इसको देख करके ऐसा लगता है कि लोगों ने तो अध्यक्ष साहब का साथ दिया है, परंतु किसी कारणों से वो बन भी गया तो लोगों को खुशी नहीं है फिर भी, क्योंकि लोगों को सोते तो हो सकता है कि भीड़ हुआ तो उससे बहुत ज्यादा हो जाती। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो बात हुई कि जिन्होंने मुझे 66,500 वोट देकर के मेरी जो मान सम्मान और इज्जत बढ़ाई है, मेरा हौसला बढ़ाया है, उसके लिए मैं सभी विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चुनाव में 2 लड़ते हैं, एक जीतता है, हाथ आ जाओ ना, एक मिनट। लेकिन हारने के बाद समीक्षा भी होती है कि भाई हमें क्या सुधार करना चाहिए, और जीतने के बाद में मत में नहीं आना चाहिए। मत में आकर के, घमंड में आकर के, जो अभी तो लम्बा लौट रहा था, दंडोती दे रहा था, लेकिन अब कहने लगा तो भाई तुमने तो मेरी वोट नहीं दी, यहाँ क्यों आए? और हमारी बिरादरी को तो यह कह दिया कि तुमने तो चमार ने तो मेरी वोट ना दी, उन्हें तो आने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। जो 15 दिन दंडोती लगा करके जनता से ऐसा व्यवहार करे, इस बात के लिए जनता को खुद को सोचना है। जहां तक सम्मान की बात, ये संस्कारों में निहित है, अपने से बड़े का सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, हाथ जोड़ के नमस्कार करो। अपने से बड़ा है बुजुर्ग, उसके पैर छू करके उसका आशीर्वाद लो। लेकिन कोई ये सोचे कि 15 दिन में अपने से 20 साल छोटे व्यक्ति के आगे डंडोती मार के उसके पैर पकड़े, तो वो कोई भी नेता नहीं हो सकता। और ऐसे लोग कभी नेता बन भी नहीं सकते। और ऐसी सोच रखने वाले, यही सोच के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये तो हमारा बेसिक संघर्ष है। अभी हमारे एक साथी ने कहा लखपत ने, लक्ष्मी नारायण ने यहाँ आकर के हमारा नुकसान किया, या हर्ष ने हमारा यहाँ आकर के हमारा यहाँ नुकसान किया। तो आप विरोधी के दम पर राजनीति करोगे, अपने दम पर राजनीति करोगे? भाई अदले का बदला है विरोधी के साथ, तो विपक्ष के साथ तो अपने अदले का बदला है। 2 साल बाद
उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, आप में दम हो तो वहां जाकर के अपना दम दिखा देना। कोई भी है उसको अपना ताकत का भी प्रदर्शन करना पड़ता है कि हम भी कुछ हैं। अभी हर्ष की बात थी, हर्ष की तो बात समझ में थी कि उदयभान मेरे कॉलेज सरकारी कॉलेज बना हुआ था, जो मैं हर बेटी से लाखों रुपए का डोनेशन ले रहा हूं, ये मर जाएगा, मुफ्त में लड़कियां पढ़ेंगी, ये सरकारी कॉलेज बन जाएगा। लेकिन जब होडल के ही हमारे पट्टी के लोगों को ये एहसास नहीं है कि भाई ये हमारी होडल की सामना तो जमीन पर 100 एकड़ से ज्यादा 66 और 38 से 104 एकड़ पर कब्जा करे बैठा है, यूं 100 करोड़ का मालिक बना बैठा है, ये किसकी जायदाद है? क्या उदयभान के घर में है? क्या ये गांव की जायदाद नहीं है? क्या इसमें गांव के इलाके की लड़कियां नहीं पढ़ेंगी इस कॉलेज में? क्या ये कॉलेज जो बनाया था जब नहीं कहा था नो प्रॉफिट और नो लॉस पर चलेगा? इस कॉलेज में किसी भी तरह का कोई भी फायदा, नो प्रॉफिट नो लॉस पर सिर्फ उतने पैसा लिए जाएंगे जितने की तनख्वाह देनी